नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को ज़मीन में गड़ा धन देखने का चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी तरीका है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। मित्रों, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय प्राचीन काल का उपाय है। इसका प्रयोग प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा होता था। इस उपाय के द्वारा मनुष्य प्राचीन काल में जमीन के अंदर दबा पुराना गुप्त धन निकालते थे। जैसे कि दोस्तों, क्या होता था कि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, जो गांव के लोग होते थे, जो सेठ होते थे, वो लोग क्या करते थे दोस्तों, कि जो उनके पास जो धन हुआ करता था, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में अपने धन को दबा दिया करते थे। गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। कई बार क्या होता था दोस्तों कि वो लोग जो है पीतल, तांबा, सोने के कलश में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती आदि भर कर के, कई प्रकार के रत्न आदि कलशों में और बक्सों में भर कर के जमीन में, गुफाओं में तथा मंदिरों के नीचे, मतलब ऐसी जगहों में वो लोग खजाना रखते थे। तो दोस्तों, हम ऐसी जगहों में आराम से पता लगा सकते हैं कि खजाना कहाँ पर दबा हुआ है। दोस्तों, खजाने को खोजने के लिए आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। साथ ही साथ आप इस उपाय से ज़मीन के अंदर कहाँ खजाना है, कहाँ पानी है और कहाँ पत्थर है, ये भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी मैं वीडियो बना करके लाता हूं तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो यार प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, और तो और दोस्तों, साथ ही साथ इसको शेयर भी किया करो। मित्रों, जो भी मैं जानकारी देता हूँ आपके लिए बहुत ही मुश्किल से खोज के लाता हूँ। प्राचीन जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें से खोज खोज के आपके लिए जानकारी लाता हूँ, आपको जानकारी देने के लिए, कि आपको पता चले कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी जानकारी थी। लेकिन दोस्तों, ये बात अलग है कि जो प्राचीन काल की जो असली तकनीक थी, जो खतरनाक तकनीक थी, वह लुप्त हो चुकी है। लेकिन थोड़ी बहुत तकनीक बची है, जिसका प्रयोग करके हम आपको ज़मीन के अंदर गड़ा गुप्त धन दिखाने की, उपाय को बताने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है तांत्रिक साधना, तांत्रिक जड़ी बूटी तथा तांत्रिक पक्षी एवं कई प्रकार की रहस्यमयी जानकारी देते हैं, और तो और आपको जो है आयुर्वेद से जुड़ी रहस्यमयी तथा दिव्य रोगों से बचाव के लिए भी आयुर्वेदिक जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं वह कौन सा उपाय है। मित्रों, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको बड़े ही सावधानी से करने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले सफ़ेद, जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद अरंडी का पौधा होता है उसको खोजना है। आपको सफ़ेद अरंडी का जो पौधा होता है उसको खोजना है और उसकी जड़ प्राप्त करनी है। कब वह जड़ प्राप्त करनी है? आपको रविवार को, जब रवि पुष्प नक्षत्र पड़े। एक बात दोस्तों दोबारा से सुन लें, जिस दिन रविवार हो और उसी दिन पुष्प नक्षत्र पड़ना चाहिए, यानी कि रवि पुष्प नक्षत्र होना चाहिए, उसी दिन आपको यह क्रिया करनी है, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। बाद में मुझे मत कहना कि उपाय काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक। मित्रों, आपको सफ़ेद अरंडी का पौधा खोजना है और रवि पुष्प नक्षत्र के दिन, यानी कि रविवार वाले दिन जो है आपको इसकी जड़ को प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के पश्चात इसका आपको जो है पाउडर बनाना है, और पाउडर बनाने के बाद फिर आपको जो है उसी सफ़ेद अरंडी के बीजों का तेल, जी हाँ दोस्तों, अरंडी के सफ़ेद बीजों का तेल जो है उस जड़ में मिला लें। मिलाने के पश्चात उसमें समान मात्रा में उतना ही
गाय का शुद्ध देसी घी मिला लें और मिलाने के पश्चात इन तीनों का मिश्रण तैयार करके जो है आपको इसका अंजन बनाना है, ठीक है। और फिर जो है आपको इसके अंजन को आंखों में लगा करके जो है जमीन की ओर देखना है, जहां पर भी आपको खजाना का, धन का अंदेशा हो, वहां पर आपको दोस्तों देखना है। और जैसे ही आप देखेंगे तो दोस्तों आपको जमीन के अंदर गड़ा खजाना, धन दिखाई देगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ खजाना, कुछ धन मायावी होता है, अर्थात जीवधारी हो जाता है। उस खजाने की रक्षा कोई ना कोई सर्प या कोई ना कोई जीव करता है, जो कि आपको आसानी से वो खजाना नहीं देता है। आपसे वो कई बार बलि भी मांगता है और कई बार जो है वो आपको वह खजाना नहीं देना चाहता है, क्योंकि दोस्तों वह खजाना एक निश्चित समय पर मिलता है। लेकिन कुछ गुप्त धन ऐसे भी होते हैं जिसकी रक्षा कोई भी नहीं करता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी कि बिना मायावी वाला खजाना। उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अपने आप में यह उपाय बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों आसानी से आप गुप्त धन का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी क्षेत्र में जो है पानी की कमी हो, अगर आपको पानी खोजना है कि पानी कहाँ पर है, तो आप भी इस उपाय का प्रयोग करके पानी का भी जो है आप खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आप पता लगा सकते हैं कि इस धरती के अंदर और कौन कौन से रत्न पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी आप यह उपाय करेंगे, यह उपाय रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन ही करें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ कि रविवार के दिन पड़ने वाला पुष्प नक्षत्र ही रवि पुष्प नक्षत्र कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको जो है हिंदू कैलेंडर लेकर के आना है, अर्थात जिस कैलेंडर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, यानी कि आपको विक्रम संवत कैलेंडर लेकर के आना है, जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें आपको सारे के सारे नक्षत्र मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो किसी ज्योतिष से या किसी पंडित से भी पूछ के आ सकते हैं कि कब होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी दिन आपको यह सारी क्रिया करनी है, अंजाम देना है, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप लाभ की उम्मीद ना करें। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी तांत्रिक दिव्य चमत्कारी औषधियाँ पाई जाती हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। मित्रों हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ आई जाती हैं, मतलब पाई जाती हैं, जिनको हम मंत्रों से सिद्ध करते हैं और फिर उनका हम कार्य में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कुछ चमत्कारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनको आपको जो है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में सिद्ध होती है। तो दोस्तों आप जो है इनका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। अपने आप में यह चमत्कारी औषधि बहुत ही लाभकारी है, आप इसका प्रयोग करके धन देख सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन जो मैंने आपको जानकारी दी है मित्रों, वास्तव में अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मित्रों मैंने आपको जो है इस उपाय के बारे में बताया है, आप इस उपाय का प्रयोग करके आसानी से जमीन में दबा गुप्त धन आसानी से देख सकते हैं। मित्रों यह जो मैंने आपको उपाय बताया है अपने आप में बहुत प्राचीन उपाय है। वैसे तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राचीन दिव्य उपाय हैं, लेकिन दोस्तों उन उपायों को करने की अभी सही से वो तकनीक नहीं पता है जो पुराने समय में हुआ करती थी। दोस्तों जो हमारा भारत का पुराना समय था, उस समय में जो है जो असली तकनीक थी, जो इसके जानने वाले थे, उन्होंने जो है इस तकनीक को गुप्त रख दिया ताकि इसका प्रयोग गलत ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों उस काल में भी कुछ ऐसे खराब लोग होते थे जो कि इन विद्याओं का गलत प्रयोग करते थे। इस मारे जो है मित्रों इस विद्या को गुप्त रखा गया है। बहुत सारी ऐसी दिव्य एवं तांत्रिक औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम आज भी न जाने कैसी कैसी साधनाएं, कैसी कैसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात हम जो है कामदेव के समान तथा एकदम देवताओं के समान जो है अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी भारतवर्ष में वनस्पति पाई जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए कहने का तात्पर्य हमेशा से यही होता है कि दोस्तों आज का जो समाज का जो खान पान है अपने आप में बहुत ही खराब होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। दोस्तों जो हमारा पुराना समय था, हम औषधियों के बल पर अपने शरीर की आयु बढ़ा लेते थे और अपनी जो हमारी जो पुरानी तकनीक पद्धति थी उसके द्वारा हम अपने शरीर को रोगों से बचाए रखते थे और सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताते थे। लेकिन दोस्तों क्या करें कि आजकल का समय जो है
पहले जैसा हो जाए। इसको करने के लिए हमें दोबारा से अपने प्राचीन पद्धति की ओर आना पड़ेगा, तभी हम जो है सब मिलकर के जो दिव्य चमत्कारी वनस्पति हैं उनके बारे में जानकारी ला करके हासिल करके हम जो है कुछ शायद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा उद्देश्य था आपको जानकारी देना, आपको बताना कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वनस्पति पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको यह उपाय बताया वास्तव में बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे आप जमीन में गड़ा प्राचीन धन खोज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोने के कलश दबे होते हैं कई बार, और जो है सोने के बक्से जिसमें सोना, असरफियाँ, न जाने कौन कौन से रत्न भरे हुए होते हैं दोस्तों। सभी प्रकार के जो मूल रत्न हैं उनको हम खोज सकते हैं मात्र इस उपाय के द्वारा। लेकिन दोस्तों यह उपाय अपने आप में बहुत अद्भुत है, इसका प्रयोग करिए, लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो दोस्तों आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है मित्रों, आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो नॉर्मल तकनीक थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी एक प्राचीन तकनीक भी है जिसको जो है कब का लुप्त कर दिया गया, अर्थात वह अभी छुपाई गई है और उस विद्या का प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अर्थात वह तकनीक गुप्त रखी गई है, क्योंकि इस तकनीक के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। खैर दोस्तों हम ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसी ही जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।